क्यों हो रहा था? देखिए क्यों हो रहा था। एबीसी कोई संख्या है, इसको प्लेस वैल्यू मतलब क्या, स्थानीय मान के रूप में कैसे लिखते थे इसको? 100 ए लिख सकते हैं, 10 बी प्लस प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ए, हाँ ठीक, यहाँ ये लिखेंगे। तो 7 से विभाजित करना है, तो 100 को इस फॉर्म में लिखिए जो 100 से छोटा संख्या देखिए जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। 98 है, तो इसको 98 में तोड़ दीजिए, इसको 2a में तोड़ देते हैं। ये 7b 3b प्लस सी, इसको कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं? 98 ए वाली इसको साथ में कर देते हैं दोनों को, कोई दिक्कत? 2a प्लस 3b प्लस सी ना, कोई दिक्कत है? इसमें से अगर 7 कॉमन ले लें हम, ठीक है? अब इसी को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई संख्या एबीसी था, एबीसी को तो इस तरह इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं हम। एबीसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, स्थानीय मान के रूप में हैं। एबीसी को स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे, इसी को तोड़ मरोड़ के इस तरह से लिख दिए हम, इसी को भाग दे रहे हैं 7 से हम। इसको और इसको में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों तो सेम ही चीज़ है। जब दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसको इधर हेर फेर करके लिख दिए हैं इसको हम, अब इस फॉर्म में ला दिए हैं। तो जो ये वाली जो टर्म है, देख रहे हैं कि 7 से हमेशा विभाजित होगा, एग्जैक्ट विभाजित हो रहा है कि नहीं? ये हर हाल में ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हर हाल में 7 से विभाजित हो रहा है ना, होगा? हर हाल में 7 से विभाजित हो रहा है। अगर ये जो इतना है, इतना के पहले कुछ भी लीजिएगा, 200 लीजिएगा तो ये 7 से विभाजित होगा। इतना के वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। अब आगे में कॉमन क्या है? 7 है ना, आगे में क्या कॉमन है? 7 है। 7 कॉमन है, इसका वैल्यू जो कुछ भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि 7 कॉमन में तो 7 था, ये था। कुछ भी लीजिए, यहाँ 15 भी लीजिए, कुछ भी लीजिएगा, यही 7 से विभाजित हो ही जाएगा। जब 7 से विभाजित हो जाएगा, इसका शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 0। इसका शेषफल, हाँ, हर हाल में रिमाइंडर इसका कितना होगा? 0 होगा कि ना होगा? इसका हर हाल में रिमाइंडर 0 होगा। तो डिपेंड किस पर कर रहा है? 7 के विभाज्यता का नियम किस पर डिपेंड कर गया? यहाँ इस पर डिपेंड कर रहा है। ये तो हर हाल में डिपेंड कर डिवाइड हो रहा है 7 से, तो डिपेंड किस पर किया? अगर ए वाली टर्म अगर 7 से विभाजित हो गया तो ए बी सी 7 से हो जाएगा, अर्थात इस टर्म का रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। एक अगर 3 भी है, इससे 7 से अगर विभाजित करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब शेषफल 0 हो जाएगा तभी तो ये 7 से विभाजित होगा। अर्थात एक क्या है, यही कर रहा है कि एबीसी जो संख्या है ये कब विभाजित हो सकता है, अर्थात 2a प्लस 3b प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? 2a प्लस 3b प्लस सी। अगर ये वाली अगर विभाजित हो गया 7 से, तो एबीसी जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगा ना। हो गया ना? कोई समझ में ना आया?
लिखा गया? अच्छा, कल लिख लिया है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन और बनाते हैं। यहां 3 है, यहां 2 अंकों की संख्या कर देते हैं। यहां 2 अंकों की संख्या कर देते हैं। जो क्या है, एक संख्या है ए बी, जो क्या है 7 से विभाजित हो रही है। 2 अंकों की एक संख्या ए बी 7 से विभाजित होगी यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसमें डाल दें, इसमें डाल देते हैं। दो अंकों की एक संख्या है ए बी, वह 7 से विभाजित हो रही है। कब विभाजित होगा, इसका कंडीशन दे रहे हैं। ए बी इज डिविजिबल बाय 7। एक और है ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 7। ऑप्शन नंबर सी 3a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 7। और ऑप्शन नंबर डी a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 अंकों की एक संख्या ए बी है जो क्या हो रहा है 7 से विभाजित हो रही है। तो 7 से विभाजित होगा तो ये कौन सा कंडीशन सही है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको ए बी को? दो अंकों की एक संख्या ए बी 7 से विभाजित होगी यदि ए गुना बी अगर 7 से विभाजित हो जाए, ए प्लस बी अगर 7 से विभाजित हो जाए, 3a प्लस बी अगर 7 से विभाजित हो जाए, ए माइनस बी अगर 7 से विभाजित हो जाए, तो ए बी 7 से विभाजित होगी। कौन सा कंडीशन सही होगा? आगे बढ़ें। अभी के दौर में इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ए बी कोई संख्या है, देख ही रहते हैं, बस उसी तरह का ए बी कोई संख्या है। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है हमको, स्थानीय मान के रूप में लिखें। 10a प्लस बी लिखेंगे ना, 10a प्लस बी। अब बताइए 7 से डिवाइड करना है हमको, तो कोई ऐसे खोजिए इसको। 7a प्लस 3a लिख सकते हैं। हाँ, इसको 7 से विभाजित करना है। ये वाली टर्म तो देखिए, ये टर्म तो हर हाल पे क्या हो जाएगा 7 से विभाजित। हाँ, यही ना बच रहा है। ये वाली जो टर्म है हर हाल में 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? 0 ना होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 हो गया, ये वाली तो टर्म तो हर हाल में 7 से विभाजित हो ही रहा है। अगर ये वाला टर्म, अगर ये जो टर्म है 7 से विभाजित हो गया, तो समझिए ए बी जो संख्या है 7 से विभाजित हो जाएगी ना। अर्थात 3a प्लस बी, इसका भी रिमाइंडर अगर शेषफल 0 हो गया तो यह संख्या क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कौन सा ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर रहा है? सी।
यही ना? चलिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़ाए हैं? हाँ तो पढ़ा दिए है ना। 7 चल रहा था ना, एक और नियम बताना था 7 में। ABC कोई संख्या है, चलिए देख लेते हैं, बोलिए समझ लेते हैं इसी को। देखिए, मिटा देते हैं इसको। लिखिए, लिखे थे क्वेश्चन 3, वही जो भी पिछले बार भी बनाया था क्वेश्चन। 3 अंकों की एक संख्या ABC है, 7 से विभाजित होगी यदि 10A प्लस B माइनस 2C, ये 2C है, A गुना B गुना C, A प्लस B प्लस C, A माइनस B माइनस C। तीन अंकों की एक संख्या ABC 7 से विभाजित होगी यदि A कंडीशन दिया हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन अगर विभाजित हो गया तो वो ABC 7 से विभाजित हो जाएगा। ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो संख्या ABC 7 से विभाजित हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? छोटा BC है। हट जाते हैं। आउट फैक्टर ना बताएं अभी। हो गया, ये नहीं बन पाएगा अभी। कुछ चीज बताना था, बता रहे हैं। अभी 7 का ऑड फैक्टर बताना था हमको, अभी बताया नहीं है। अभी इसको ऐसे ही बता देते हैं, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। सात का ऑड फैक्टर क्या है? 7 का जो ऑड फैक्टर होता है, ऑड फैक्टर होता है -2। 7 का ऑड फैक्टर होता है -2। अभी समझ में आएगा, थोड़ा देर में बता देंगे क्या है इससे। 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स में एक और नियम है, वो थोड़ा देर में समझ में बताएंगे इसको हम। अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ABC कोई संख्या है,
अब देखिए यहाँ लाइन खींचिए एक, और वहाँ लाइन खींच लिए, और सी से एक अंक के बाद में यहाँ लाइन खींचना है, और जितना ऑड फैक्टर है उससे गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? -2c। ये -2c यहाँ से घटा लेना है। -2c क्या करेंगे? यहाँ से हम घटा लेंगे। -2c क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। और यहाँ लाइन खींचिए, समझे? और ए भी है, ए भी संख्या था ना, ए बी से कोई संख्या है, ए बी में से -2c घटा लेना है। और कोई ए बी सी है, ए बी है, कोई संख्या ए बी है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10a b। तो इसको 10a + b -2c के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ये। अभी ऑड फैक्टर में आएंगे, वहाँ से थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कैसे होता है ऐसे। अभी यहाँ लिख लेना है तत्काल, लिख लीजिए अभी ऑड फैक्टर समझेंगे थोड़ा देर में। चलिए ऑड फैक्टर पे आते हैं। ऑड फैक्टर कहाँ गया? हो गया। और ऑड फैक्टर के बारे में समझते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझेंगे। लिख लिए हो तो आगे बढ़ें। हाउ टू मेक किसी भी प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स बनाने के तरीका सीख रहे हैं। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ एनी प्राइम नंबर को तो समझते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स बनाने के लिए तरीका सीख रहे हैं। किसी भी प्राइम नंबर का विभाज्यता का नियम बनाने का तरीका सीख रहे हैं। किसी भी प्राइम नंबर के विभाज्यता का नियम, किसी भी प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स सीख रहे हैं अभी हम लोग। किस तरह से बनाया जाता है किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल्स? लिख लीजिएगा हिंदी में। किसी भी प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम, किसी भी अभाज्य संख्या के विभाज्यता का नियम। चलिए 13 कोई प्राइम नंबर है। 13 क्या है? प्राइम नंबर है ना। 13 को उठाइए, यहां से 13 को उठा लेना है।
13 में से 3 को इकाई स्थान पर जो अंक है उसको उठा लेना है। किसी संख्या से इसका मल्टीपल कर लेते हैं, किसी संख्या से गुना कर लेते हैं। संख्या का मतलब 3 लीजिए, 3 में किसी से x से गुना कर देते हैं, x मल्टीपल से गुना कर देते हैं। 3 है, इकाई स्थान का अंक लिए, उसमें किसी से गुना कर दिए, x से गुना कर देते हैं, x से गुना कर दिए, और जो 1 है दाहिने स्थान पर उसको जोड़ देते हैं। 3 के किसी मल्टीपल से यहाँ गुना कर दिए हैं। इकाई स्थान का जो अंक था 3, उसमें किसी मल्टीपल से गुना कर दिए हैं, x से गुना कर दिए हैं, प्लस जो दाहिनी पर है उसको जोड़ दिए हैं। जिससे मतलब जो x है, x को ही बोलते हैं ऑड फैक्टर। ज़्यादा गहराई से जाना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। जो ये x है, x को ही क्या बोलेंगे हम? ऑड फैक्टर। जो x यहां दिख रहा है, x को ही हम क्या बोलते हैं? ऑड फैक्टर। x को क्या बोलेंगे हम? ऑड फैक्टर बोलेंगे हम। या ऐसे भी बोलिए, x का जो भी वैल्यू होगा यहां, x का जो भी वैल्यू होगा उसे ऑड फैक्टर कहते हैं। तो मतलब सभी वैल्यू थोड़े ले लेंगे, कोई कंडीशन होगा ना। x का कोई भी वैल्यू मतलब जो मन तो नहीं लेना है हमको, ऐसा वैल्यू लेना है। x का ऐसा वैल्यू लेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़े तो 13 से विभाजित हो जाए। x का ऐसा वैल्यू लेना है, x का ऐसा वैल्यू लीजिए जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर और 1 जोड़ते हैं तो 13 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे ही कुछ वैल्यू लेना है, नहीं तो सब नहीं लेना है। सभी वैल्यू नहीं लेंगे हम। यहाँ का इसने ले लिया 5, तो 5 ये 15 के 16 डिवाइड हो जाती 13 से ना। x के ऐसा वैल्यू लेना है जो 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 में मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दिए तो 13 से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है बात है? तो यहाँ कौन सा वैल्यू ले सकते हैं? 2 ले लें, 3 दूनी 6, 1 7, डिवाइड होता ही नहीं होगा ना, डिवाइड नहीं होगा। तो x का कुछ भी ऐसा वैल्यू लीजिए जो 3 में मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दिए हम तो 13 से विभाजित हो जाए। तो x के वैल्यू यहाँ क्या लें हम? 4। x के वैल्यू क्या लेंगे हम? 4। अर्थात यही क्या है? ऑड फैक्टर है। ये क्या है? ऑड फैक्टर है। अब 13 से किसी संख्या को विभाजित करना है तो वहां हमको ऑड फैक्टर पकड़ना होगा। देखिए ना, समझ में आ जाएगा कि यहाँ ऑड फैक्टर देखेंगे। तो ऑड फैक्टर क्यों देखते हैं? यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, समझ गए? कोई संख्या 143 है, 13 से भाग होगा कि नहीं? 13 से भाग होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो हम यहाँ ऑड फैक्टर लेके चलेंगे। हम ऑड फैक्टर से समझेंगे हम कि 13 से विभाजित हो 143 है, 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑड फैक्टर इस तरह से लिख लीजिए, 43 लिख लिया। और जितना 13 के विभाज्यता के नियम जो पढ़े थे उसका ऑड फैक्टर कितना आया? 4 आया है। एक अंक के बाद, दाहिने से एक अंक के बाद यहाँ डायरेक्ट एक लाइन खींच लेना है। उसमें क्या करना है? 4 से गुना करना है। चरती है, ये कितना होता है? 12 हो गया। चरती है कितना हो गया? 12 हो गया ना, 12। अब 12 जितना आया है, ये 12 आया है, इसमें 12 जोड़ दीजिए। 12 आया है, चलते ये 12 यहाँ का करना है, 12 जोड़ देना है, तो ये 26 हो जाएगा। 4 2 6,
और एक एक 2। अब यहाँ देखना ये वाली जो संख्या 13 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझिए ये 143 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाली जो संख्या 26 है इसको देखेंगे, अगर ये 13 से डिवाइड हो गया, ये वाली 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 दूनी 26 अर्थात ये 143 है 13 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार एक और देखते हैं 9139। अब 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। कैसे? ऑड फैक्टर से चलना है। तो यहाँ ऑड फैक्टर से चलना है तो क्या करेंगे, इकाई के बाद एक डरी खींच लिए हैं। 4 13 से विभाजित की बात कर रहे हैं, 13 के ऑड फैक्टर कितना होता है 4 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 9 चौका 36। यहाँ का कर देंगे हम, ऐड कर दिए 6 3 1 4, ये कितना हो गया 949 हो गया। समझ गए? अब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा लग रहा है हमको ना। अभी क्या हो रहा है हमको, ये बड़ा है, विभाजित करने तो बाहर पड़ेगा हमको। फिर एक बार करना है, फिर 4 से गुना कर देंगे ऑड फैक्टर से, तो कितना हो जाएगा ये 36। कितना काटा जोड़ के लिखेंगे यहाँ, कितना होगा जोड़ के 6 4 10 तो 130। यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है ना, ये आराम से दिखाई दे रहा है, अर्थात ये 113 से ये कितना हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना, अर्थात ये संख्या 13 से डिविजिबल होगा। यह संख्या क्या होगा 13 से विभाजित होगा। तो यहां क्या करना था, 3 का कुछ ऐसा मल्टीपल सोचना था, 3 के कुछ ऐसा मल्टीपल सोचिए और उसमें एक जोड़ दें तो 13 से विभाजित हो जाए, यह ना सोच रहा था। हाँ वैसे सोचना है, 0 से 9 कोई कंडीशन नहीं है, कहीं वैसा कुछ कंडीशन है तो ज़्यादा भी सोचना पड़ेगा। अभी और देखेंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बात समझ में आया? यहाँ लिख लीजिए इतना, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर ऑड फैक्टर कैसे निकालना है, x का जो भी वैल्यू होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑड फैक्टर बोलेंगे। x का जो भी वैल्यू होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऑड फैक्टर बोलेंगे हम।